पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, फिजिक्स। और इसके पिता कौन है? न्यूटन और आइंस्टीन आधुनिक इससे जन्मदाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? हमने इंट्रोडक्शन जो साइंस का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताया था। अभी हम भौतिक विज्ञान का ये होती क्या है, ये भौतिक विज्ञान सामान्य शब्दों में कहे तो द्रव और ऊर्जा की परस्पर क्रिया को भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव और ऊर्जा की परस्पर क्रिया की भौतिक विज्ञान। द्रव की कितनी अवस्था होती है? मुख्य रूप से 3 है, वैसे तो 5 है। तो इसका भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? द्रव और ऊर्जा परस्पर भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव और ऊर्जा की परस्पर क्रिया को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान हमने पढ़ने से पहले हमें आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के बारे में देखना पड़ेगा, और क्योंकि आइंस्टीन आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर एग्जाम पूछता है तो ये आपने समीकरण आपने कहीं पर भी देखा होगा, आपने 9th या 10th में, तो ये समीकरण है E बराबर mc²। समीकरण क्या है? E बराबर mc²। ये आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण दिया था, ये आपको याद रखना है इसमें। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, और जो उसका नाम क्या है? द्रव्यमान, जो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का जो सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्ष सिद्धांत या सापेक्ष सिद्धांत, या कहीं पर आपेक्षिकता आ जाता है, कहीं पर सापेक्ष सिद्धांत भी आ जाता है। सापेक्ष सिद्धांत। तो जो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा को समीकरण दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या? आपेक्षिकता या सापेक्ष सिद्धांत है। और इसमें जो सी है ना, इसमें जो सी से संकेत कर रहा है, उसमें निर्वात में प्रकाश की साल कितनी है? ये सी क्या है? प्रकाश की साल को दर्शा रहा है। तो निर्वात में इसमें प्रकाश की साल कितनी बताई गई है? तो निर्वात में इसकी प्रकाश की साल ये हमेशा पूछता है एग्जाम, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की साल बताई गई है। ठीक, तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। अभी हम और ऐसा यूनिट के बारे में और थोड़े पदार्थ के बारे में भी देखेंगे, थोड़े उसकी अवस्था के बारे में भी देखेंगे। तो द्रव की 3 अवस्था तो हर एक कोई जानता है, ठोस, द्रव और गैस होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा में कौन सा है? बोस आइंस्टीन। तो चौथी अवस्था क्या है? थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उन तीन तो वो इंपॉर्टेंट है, चौथी भी इंपॉर्टेंट है। तो चौथी कौन सी? प्लाज्मा है। तो भौतिक विज्ञान में चौथी कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है कि पदार्थ के परमाणु को उच्च ताप पर आयनित करती है। द्रव की वो अवस्था जो पदार्थ के परमाणु को क्या करती है? उच्च ताप पर आयनित करती है। वो अवस्था कौन सी? वो अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। कौन सी? चौथी अवस्था है। वो कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। ठीक है, अब ये किसी वस्तु की कठोरता को जो मापा जाता है वो पैमाना कौन सा है? किसी वस्तु की कितना कठोर है उसको मापा जाता है ना, वो पैमाना कौन सा है? तो वो है मोह स्केल। कौन सा है? मोह स्केल। मोह स्केल नाम एक पैमाना है जिससे वस्तु की कठोरता का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस, ज्यामितीय आकृति घनाकार होती, वो कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी ज्यामितीय आकृति घनाकार होती है, वो है नमक। तो ये साधारण क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम सीधे पूछ लेता है भौतिक विज्ञान से। तो ये साधारण क्वेश्चन हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन। तो इसमें साधारणतः कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या होता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है, कौन सा नहीं। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस कांच होता है, जिसे ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में। कौन सा होता है? कांच, ग्लास।
तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है? कांच होता है उदाहरण के तौर पर। और क्रिस्टलीय ठोस जो आकृति जिसकी क्या घनाकार होती है वो कौन सा होता है? नमक होता है। ठोस पदार्थ पीट पीट कर वो द्रव की मतलब द्रव की अवस्था में ठोस पदार्थ को पीट पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। वो गुण क्या कहलाता है? वो गुण भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगुरता। वो गुण क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है कि ठोस का वह गुण जो पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है वो गुण क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। ठीक है। अब भंगुरता में कौन कौन से आ जाते हैं इसके उदाहरण? तो भंगुरता में एक तो आ जाता है आपका क्वार्ट्ज और एक आ जाता है टंगस्टन, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक काटा जा सकता है, जिसकी भंगुरता अधिक होती है। तो भंगुरता के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो भंगुर सबसे अधिक ठोस पदार्थ कौन सा है? भंगुर। भंगुरता सबसे अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में कौन से? एक होता है टंगस्टन, इसमें कुछ उदाहरण है। एक होता है टंगस्टन और एक आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक होता है टंगस्टन, एक होता है क्वार्ट्ज। सबसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में भंगुरता का सबसे अधिक गुण किस पदार्थ में होता है तो वो टंगस्टन में होता है। उसके बाद में क्वार्ट्ज। ठीक है, ये दो उदाहरण है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है तो उसके बारे में भी हम देखिए। आइंस्टीन का द्रव्यमान सिद्धांत देखा और उसके बाद में कुछ पदार्थों के बारे में भी जाना, भंगुरता के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे मात्रक। भौतिक विज्ञान में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है मात्रक मतलब यूनिट। यूनिट कौन सी है? लंबाई है, चौड़ाई है, द्रव्यमान है, इनकी यूनिट कौन सी है तो उनके बारे में। मात्रक दो प्रकार। मात्रक पढ़ने से पहले मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रक मूल रूप से दो प्रकार के, मूल मात्रक एक व्युत्पन्न मात्रक। तो अब देखिए मूल मात्रक में कितने मात्रक होते हैं? 7 मात्रक होते हैं। ठीक है, तो 7 मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कौन से? तो एसआई पद्धति को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी पूछ ले एसआई फुल फॉर्म तो होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल तो ये होता है इसका। तो एसआई पद्धति पर जो मूल मात्रक है वो कितने प्रकार के होते हैं तो ऐसा पूछ ले तो एसआई मूल पद्धति पर 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के मात्रक। तो 7 प्रकार के मात्रक आप याद सीधे याद रख सकते हो तो ये पढ़े ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, मोल, समय, लंबाई और द्रव्यमान। ठीक है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो देखिए ताबीज मसल। तो ये एक इसकी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, ताबीज मचल। तो आप इसी तरीके से याद करते हो। ता का मतलब ताप और वी का मतलब विद्युत धारा, बी का मतलब विद्युत धारा, ज का मतलब ज्योति तीव्रता और म का मतलब मोल और च का मतलब समय और ल का मतलब लंबाई और द का मतलब द्रव्यमान। तो ये इसके एसआई पद्धति के मूल मात्रक थे। तो आपको पूछ ले कि एसआई पद्धति मूल मात्रक कौन कौन से? तो ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, मोल है, समय है, लंबाई है, द्रव्यमान। अगर सवाल इसमें से ऐसे पूछ लिया जाए कि एक दे दिया जाए आपको ताप और दूसरा आपको दे दिया जाए मोल, तीसरा आपको समय। अभी कैसे समय ये इस तरीके से पूछ रहे हैं। अब चौथा दे दिया आपको आयतन या घनत्व दे दिया जाए। क्या दे दिया? घनत्व। अब इनमें से बताइए कि ये जो मैंने 3 दिए तो इनमें से आप बताइए कि एसआई पद्धति का कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अब देखिए ताप तो है, मोल भी है, समय भी है, लेकिन घनत्व तो नहीं। तो अभी सवाल क्या है इस टाइप से आते हैं। एसएससी वगैरह जो अपना पैटर्न है वो इस तरीके से। ऐसे कोई सीधा नहीं पूछता है कि एसआई पद्धति का मात्रक कौन सा, मतलब 7 मात्रक है तो उसमें से इस पूरे पोर्शन से इस टाइप से आपको सवाल आएगा। तो अगर आपको ये पूरे याद होंगे तो एसआई पद्धति कौन सा मात्रक है या कौन सा नहीं है वो आपको पता चलेगा। विद्युत धारा का कौन सा है? तो विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। एम्पियर से ए। अब ज्योति का तीव्रता का क्या है? कैंडेला है। कैंडेला किससे दर्शाते हैं? सीडी को दर्शाते हैं। कैंडेला को अक्षरों के अनुसार सीडी से दर्शाते हैं। मोल का मोल और एमसी को दर्शाते हैं। ताप को केल्विन, ताप का केल्विन भी मात्रक है। ए का इसका संकेत है और डिग्री सेल्सियस भी और सी भी इसका संकेत है। डिग्री सेल्सियस भी
और इसका पुराना डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी नया क्या है डिग्री सेल्सियस। पुराना पूछ लिया जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड है और ताप को केल्विन के से दर्शाते हैं। समय की छोटी इकाई कौन सी है? समय की छोटी इकाई सेकंड है, इसे एस से निकालते हैं। समय का मतलब क्या है सेकंड है और इसको एस से दर्शाते हैं। लंबाई का क्या है? लंबाई की छोटी मात्रा क्या है? मीटर है, इसको एम से दर्शाते हैं। लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर और इसको एम से। द्रव्यमान को क्या है? किलोग्राम बोलते हैं और केजी। द्रव्यमान को क्या है? किलोग्राम बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रा क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा है किलोग्राम और इसे केजी से दर्शाते हैं। इस तरीके से एसआई भर्ती के गुण मात्रक और उनके संकेत मात्रक के बारे में हमने देखा। तो ये क्या है एग्जाम आप छोटे एग्जाम दोगे और या बड़े से बड़े एग्जाम दोगे तो उसमें से ये आता है। इनको हमने सरल तरीके से देखा। तो आगे भी और भी बहुत सारे मात्रक हैं जो आवर्ती है और घनत्व है और विद्युत धारा है, विद्युत अपेक्षिकता है, बहुत सारे उसके बारे में